हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वीआर आईएसओ में। और दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो किसी भी फूड इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति के लिए, काम करने वाले इंसान के लिए, किसी फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, या जो भी शख्स एमएस को डील करता है, एफएसटीएल है, उसके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है, जिसको शायद पता होना चाहिए। अगर आप एक फूड इंडस्ट्री में हैं तो आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में डील करेंगे, जैसे पीआरपी, ओपीआरपी और सीसीपी। हम ये समझेंगे कि ये है क्या, पीआरपी क्या है, ओपीआरपी क्या है, सीसीपी क्या है, और ये क्यों है, क्यों होती है ना, ये भी एक कारण है। ठीक, इसके अलावा इनमें बुनियादी फर्क क्या है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इनमें क्या अंतर है, पीआरपी ओपीआरपी से कैसे अलग है, ओपीआरपी सीसीपी से कैसे अलग है, इन चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको इसको जानने के बाद आगे जो हमारे क्लॉजेस जिनको हम डील करेंगे, जो हमारे रह गए हैं स्पेशली हैसेप को लेकर, उनको समझना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आज हम पहले बात करेंगे पीआरपी, ओपीआरपी और सीसीपी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पीआरपी को लेकर। पीआरपी, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। ठीक है, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम इसे कहते हैं, और इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो शुरुआत में किया जाता है, जो शुरुआत में आपको करना होता है। अब सवाल यह है कि किस चीज की शुरुआत में करना है। ठीक, प्री रिक्विजिट अगर ये है तो किस लिए है, हमें क्या करना है जिसके पहले हमें इस काम को कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, सीधी सी एक बात है, आप फूड इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं, अगर आप फूड चेन में कहीं शामिल है, तो आपकी एक ड्यूटी ये बनती है कि आप सेफ फूड बनाएं। ये बेसिक पर्पस है, ये बुनियादी जो आपका सोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमें सेफ फूड बनाना है। और सेफ फूड क्यों बनाना है? ताकि उसे कंज्यूम करने वाला, उस फूड को कंज्यूम करने वाला, चाहे वो खाता हो उसे या पीता हो, है ना, वो सेफ रहे, उसकी हेल्थ पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। इस फूड को जब वो कंज्यूम कर लेता है तो उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसलिए आपको एक ऐसा फूड बनाना है जो इस तरह से फायदेमंद हो। ठीक है, कम से कम नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले, तो वो जो फूड होता है वो सेफ फूड होता है। और वो कैसे बनेगा? अगर फूड को मैं हैजर्ड से बचा लूं, फूड में अगर मैं हैजर्ड को मिलने से बचा लूं, तो जो मेरा फूड बनेगा वो सेफ फूड बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी चीज है। फूड में हैजर्ड को मिलने से, मिक्स होने से अगर मैंने बचा लिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये फूड सेफ है। अब इसे कंज्यूम करने वाला सेफ है, उसके ऊपर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, इसके थोड़ा सा अगर डिटेल में जाए तो इसका मतलब क्या है, क्या हजार्ड हो सकते हैं? हो सकता है कोई फिजिकल हजार्ड आ जाए। ठीक, कोई फिजिकल हजार्ड आ गया, मान लीजिए पत्थर आ गए, ठीक, कंकर आ गए, ठीक, तो ये फिजिकल हजार्ड आ गया। डस्ट हो गया तो ये फिजिकल हजार्ड है। हो सकता है कोई केमिकल हजार्ड आ जाए, हो सकता है कोई बायोलॉजिकल हजार्ड आ जाए। तो ये जो हजार्ड है, इन हजार्ड से अगर मैंने अपने फूड को बचा लिया, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा फूड है वो सेफ फूड है। ठीक, अब ये कैसे होता है, ये कैसे किया जा सकता है? फूड को हजार्ड से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या कोशिशें की जा सकती है जिससे कि सेफ फूड तैयार हो जाए, फूड को हजार्ड से बचा लिया जाए? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर मैं फूड रेडी कर रहा हूं, वहां पर यदि मकड़ी के जाले हैं, ठीक है, मकड़ी के जाले हैं, वहां पर यदि बहुत सारे चूहे हैं, ठीक, वहां पर झाड़ू नहीं लगती, वहां पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, वहां बहुत धूल है, ठीक, अगर ये सारी चीजें होंगी तो आप बताइए, क्या मेरा फूड सेफ रह सकता है? क्या उस फूड को मैं हैजर्ड से बचा सकता हूं? डेफिनेटली यहां पे चांसेस बढ़ जाएंगे कि हैजर्ड जो है वो फूड में मिक्स हो जाए। मकड़ी के जाले हैं, हो सकता है कोई मकड़ी मर गई और वो जाके फूड में मिल गई, उसे कंज्यूम करने वाले के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए बहुत धूल है, बहुत गंदगी है, बहुत डस्ट है, और वो डस्ट अगर खाने के प्रोडक्ट में मिल गई तो नुकसान है, हजार्ड है, वो फिजिकल हजार्ड हो जाएगा। ऐसे ही अगर चूहे हैं, चूहे गंदगी कर रहे हैं, वो अगर खाने के
आइटम में मिल गया तो वो भी नुकसानदायक है। तो मैं क्या करता हूं, तो मैं ये मकड़ी के जाले साफ करता हूं। ठीक, मैं चूहों को खत्म करने के लिए, चूहों से छुटकारा पाने के लिए पेस्ट कंट्रोल करवाता हूं। ठीक है, मैं झाड़ू वगैरह लगवाता हूं ताकि कचरा ना हो, धूल वगैरह साफ हो जाए, इसलिए झाड़ू वगैरह लगाना, पोछा वगैरह लगाना, ये एक्टिविटीज मैं परफॉर्म करता हूं। तो ये सारी एक्टिविटी मैंने क्यों करी, ये सारी एक्टिविटी मैंने क्यों करी, ये सारी एक्टिविटी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए करी ताकि मैं अपने फूड को हजार्ड से बचा सकूं, हजार्ड की मिक्सिंग इस फूड में ना हो जाए, इसलिए मैंने ये सारी एक्टिविटीज करी, ये सारे काम मैंने किए। और जब मैं ये काम करता हूं और अगर इसमें मैं सफल होता हूं, अगर मुझे इसमें सफलता मिलती है, मैं कामयाब होता हूं, तो मैं कहता हूं कि मेरा फूड जो है वो सेफ तैयार हो रहा है, मेरा फूड सेफ है। और ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, यही वो प्री रिक्विजिट एक्टिविटीज या प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स हैं जिनकी बात हम यहां कर रहे हैं। तो प्री रिक्विजिट किस चीज के लिए, फूड को सेफ बनाने के लिए, फूड को हजार्ड से बचाने के लिए जो हम प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स करते हैं, वही पीआरपी कहलाती है। इस चीज को समझिए, आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप फूड को सेफ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरह की पीआरपी इस्तेमाल हो सकती है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो पीआरपी होती है वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए नहीं होती, किसी पर्टिकुलर स्टेप के लिए नहीं होती, वो होती है पूरे सिस्टम के लिए। ठीक, तो पीआरपी आप पूरी जगह पर करते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि आप झाड़ू लगा रहे हो तो सिर्फ एक मशीन, एक कोई प्रोसेस हो रही है, उसी प्रोसेस के समय आप झाड़ू लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। ठीक, अगर मकड़ी के जाले साफ हो रहे तो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के पर्पज से तो नहीं हो रहे कि ये प्रोसेस जब होगी तब हमें मकड़ी के जाले साफ करना है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। पेस्ट कंट्रोल जब आप कर रहे हैं तो कोई ऐसी सोच तो नहीं होती है कि हम सिर्फ उसी समय पेस्ट कंट्रोल करेंगे जब ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है ये परफॉर्म की जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो ये जो पीआरपी है ये किसी एक स्टेप या किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस तक ही सीमित नहीं होती, ये पूरे एंटायर सिस्टम में काम करती है। ये पीआरपी होती है ताकि सेफ फूड बनाया जा सके। ये किसी तरह से हजार्ड को रिड्यूस करने के पर्पज से या इस सोच के साथ किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में किसी हजार्ड को कम करने के पर्पज से नहीं की जाती। ये फर्क होता है पीआरपी का, ये चीज होती है पीआरपी में। अब हम अगर इसके एग्जाम्पल देखें, अभी हमने बता ही दिया पेस्ट कंट्रोल इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, साफ सफाई रखना ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो ये तो बात हुई पीआरपी की। अब हम बात करेंगे ओपीआरपी की। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ओपीआरपी के बारे में। देखिए ओपीआरपी क्या है, ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। ठीक, ये ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम है, वो सिर्फ प्री रिक्विजिट प्रोग्राम था। जब पीआरपी आप कर रहे थे तो आपका फोकस पूरे सिस्टम पे था, पूरी प्रोसेस पे था, एक पर्टिकुलर स्टेप पे नहीं था, प्रोसेस की एक पर्टिकुलर स्टेप पे नहीं था। ठीक है, आप पीआरपी पूरे सिस्टम के लिए कर रहे थे। आपका मकसद ये था कि हजार्ड को कंट्रोल किया जाए, हजार्ड को रोकने की कोशिश की जाए। ठीक, ताकि हजार्ड न चला जाए, सेफ फूड बनाया जाए। सिंपल सी बात है, सेफ फूड तैयार हो सके इसके लिए आपने पीआरपी करी। ठीक, ये सिंपल सी बात है, पीआरपी आपने इस पर्पज से करी। पेस्ट कंट्रोल क्यों किया, ताकि चूहे ना हो, चूहे अगर होंगे तो वो गंदगी करेंगे, वो गंदगी फूड में मिल जाएगी, फूड सेफ नहीं रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। इसलिए आपने पीआरपी करी। पीआरपी फेल हो जाती है तो कोई उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि अगर पीआरपी फेल हो गई तो एकदम उसके ऊपर इमीडिएट कोई एक्शन ले लो, है ना। मान लीजिए आपने किसी ने झाड़ू नहीं लगाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम बहुत ज्यादा कोई हजार्ड एकदम बहुत हो जाएगा और फूड की जो सेफ्टी है वो बहुत इनसिक्योर हो जाएगी, है ना। ऐसा डायरेक्ट नहीं होता। ठीक, लेकिन ओपीआरपी के मामले में थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। ओपीआरपी बेसिकली फोकस करता है किसी प्रोसेस की स्टेप पर। ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम है ये बेसिकली कंट्रोल मेजर है, कंट्रोल मेजर। ठीक, एक तरह का कंट्रोल मेजर होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं। और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप हजार्ड जो होता है उसका जो रिस्क होता है, उसकी वजह से जो रिस्क हो सकती है
उसके लेवल को आप कम करने की कोशिश करते हैं, उसको आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, या आप उसको कंट्रोल करने की, या आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब जो हजार्ड का लेवल है, जो रिस्क है उसकी वजह से, उसको आप एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्टेबल लेवल वाली बात हम हमारे पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं, वैसे मैं एक बार फिर से इसे दोहरा देता हूं, समझा देता हूं, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो कि ओपीआरपी में किस तरह से ये चीज मेंटेन की जाती है, किस तरह ओपीआरपी के जरिए हम बात करते हैं हजार्ड को रिड्यूस करने की, हजार्ड को एलिमिनेट करने की, हजार्ड को एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने की। देखो दोस्तों, क्या होता है कि कोई हजार्ड है, ठीक, वो जब फूड में मिलता है, फूड में जब वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है कि एक तो चीज है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो जो हजार्ड है जो उसमें मिक्स हुआ है वो कितनी मात्रा में मिला, ठीक, और एक चीज ये हो सकती है कि कितनी बार मिला, ठीक है, कितनी बार, कितने टाइम वो उसमें मिला, ठीक। आपने एक एग्जांपल, आपने कई दफा एक वर्ड सुना होगा, बड़ा एग्जांपल थोड़ा अजीब सा आपको लग सकता है, स्लो पॉइजन, है ना, एक स्लो पॉइजन, धीमा जहर, ठीक है। कई दफा ये काम किया जाता है, ये ऐसा सुना जाता है, हिस्ट्री में हमने कभी सुना है, पढ़ा है कि बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा किया गया, ठीक, जो होते हैं कुछ ऐसा किया जाता है। अब ये कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रेगुलर बेसिस पे लोगों को जिन्हें टारगेट किया जा रहा है उन्हें जहर दिया जाता है खाने में मिला के, ठीक, या किसी और तरीके से, जो भी है, क्वांटिटी कम होती है लेकिन वो रेगुलर दिया जाता है, रेगुलर दिया जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो चीज़ उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से असर करती है और वो शख्स जो है वो उसके साथ जो करने की इच्छा होती है वो कर दिया जाता है, इन्हें अनफॉर्चुनेटली उस शख्स को मार दिया जाता है। ये इस चीज़ के बारे में आपने सुना होगा। एक तो ये चीज़ आती है, और एक ये होता है कि कई दफ़ा किसी शख्स ने बहुत ज़्यादा जहर खा लिया, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और वो इंस्टेंट खत्म हो गया, या जो भी हुआ, है ना। तो ये दो तरीके होते हैं। ये हजार्ड है बेसिकली, जिसने फूड को अनसेफ कर दिया और नुकसान हो गया। अब ये चीज है बेसिकली लेवल, इस चीज को समझिए क्या लेवल है। देखिए, आपको एग्जांपल थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये शायद समझने में आपको आसानी होगी कि किस तरह से कोई चीज नुकसान पहुंचा सकती है। क्वांटिटी कम है लेकिन रेगुलर हो रहा है, और क्वांटिटी ज्यादा है और कम समय में ही हो गया। मतलब क्वांटिटी और कितने टाइम पीरियड की बात हो रही, कितने उसमें दिया जा रहा है, ये वो चीज है बेसिकली। तो यहां पे इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट में, फूड में हजार्ड अगर मिल रहा है, अगर कंपनी में वो हजार्ड किसी प्रोडक्ट में, फूड में जाने के चांसेस है, तो उसके जाने के चांसेस कितने हैं? क्या वो साल में एक बार जा रहा है? क्या वो 6 महीने में एक बार चला जाता है? क्या वो पर डे चला जाता है ना, या वो पर शिफ्ट में चला जाता है? तो ये चीज है, अगर ये होगी तो इस बेसिस पे ये चीज हो सकती है कि वो हजार्ड कितना रिस्की होगा, ठीक। ये एक तरह से रिस्क का लेवल पता करने का तरीका हो सकता है। इसको आप ऐसे एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि वो कितना सीवियर है, एक चीज हो गई सीवियरिटी, कि जो हजार्ड है वो कितना सीवियर है। क्या उतनी क्वांटिटी अगर मिल जाती है प्रोडक्ट में, मान लीजिए 100 ग्राम हजार्ड अगर 1 किलोग्राम के पैकेट में मिक्स हो गया, 1 किलोग्राम का, अगर मान लीजिए मैंने मैदा का पैकेट बनाया, मैंने मैदा पैक करता हूं सपोज, और उसमें 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक, अगर उसमें हजार्ड मिक्स हो गया, ठीक, कुछ हजार्ड, मान लीजिए फिजिकल हजार्ड है, कुछ गंदगी चली गई, कुछ मेटल पार्टिकल चले गए अनफॉर्चुनेटली, या कुछ भी, कुछ फिजिकल हजार्ड अगर उसमें 100 ग्राम चला गया 1 किलोग्राम के पैकेट में, ठीक, तो वो कितना डेंजरस हो सकता है? क्या उससे जान जा सकती है? अगर जान से आ सकती है तो बहुत सीवियर है ना, मतलब मेजर हो गया हो तो मेजर प्रॉब्लम हो गई, ठीक। अगर ऐसा है कि थोड़ा कम क्वांटिटी है, ठीक है, तो सीवियरिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और हो सकता है कि वो जो है सिर्फ मॉडरेट रहे, ठीक। इसी तरह और कम है तो मिनिमम हो जाएगा सीवियरिटी उसकी, ठीक। तो ये सीवियरिटी की बात हो गई। और फिर जो अभी हमने बात करी लाइक्लीहुड, अकरेंस की बात हो रही है, कितनी बार आ सकता है वो? क्या वो हर शिफ्ट में आ रहा है? अगर हर शिफ्ट में आ रहा है तो बहुत डेंजरस है। क्या वो पर डे आ रहा है तो थोड़ा चलिए कम हो जाता है।
अगर वो मान लीजिए साल में एक बार आ रहा है तो और कम हो सकता है ना। तो ये चीज़ें अगर जो होती हैं, जब आप इनको कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए इसको 3 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 1 नंबर दिया, यहाँ पे भी ये 3 नंबर, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर, अगर 1 × 1 होता है तो सिर्फ 1 होता है, मतलब रिस्क जो है वो काफ़ी कम है, ठीक। लेकिन अगर 2 × 2 होता है तो थोड़ी शायद वो मॉडरेट लेवल की आ गई, ठीक। और अगर 3 × 3 हो जाता है तो 9 मतलब हाई लेवल की आ गई। एक लेवल ऐसा हो सकता है जिसपे कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ इतना अगर हजार्ड है तो चल जाएगा, वो शायद हार्मफुल ना हो, ठीक। उसी लेवल को आप कहते हैं एक्सेप्टेबल लेवल। एक्सेप्टेबल लेवल, अगर मेरा हजार्ड जो उसमें मिक्स हुआ है, वो जो रिस्क है, वो हजार्ड जो है वो अगर उस लेवल पे आ गया, एक्सेप्टेबल लेवल पे, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब ये कंज्यूम करने वाले के ऊपर शायद उतना जबरदस्त इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो ये वो एक्सेप्टेबल लेवल है जिस पे आपको जो फूड सेफ्टी हजार्ड है उसको लाना होता है विद द हेल्प ऑफ ओपीआरपी। जब आप ओपीआरपी का इस्तेमाल करते हैं तो आप हजार्ड को जो इस लेवल पे पहुंच गया था, सपोज 9 जो है वो हाई लेवल हो गया, डेंजरस बिल्कुल, और मान लीजिए 2 × 2 मतलब 4 जो है ये आपका मॉडरेट लेवल हो गया या एक्सेप्टेबल लेवल हो गया, ठीक। तो आपकी मान लीजिए जो रिस्क है, वो जो हजार्ड है, फूड सेफ्टी हजार्ड है, वो 6 लेवल का हो गया, 6 पे पहुंच गया। अब आपको ओपीआरपी लगा के उसे इस लेवल पे या इससे भी नीचे लेवल पे लाने की कोशिश करना होती है। ये काम आप ओपीआरपी के जरिए करते हैं, एक्सेप्टेबल लेवल पे आप फूड सेफ्टी हजार्ड को लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ओपीआरपी इस्तेमाल किया जाता है। सीधी सी बात है, जब हम ओपीआरपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ओपीआरपी वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पर कि फूड सेफ्टी हजार्ड आने के चांस होते हैं। इसे इसी एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए मैदा तैयार हो रहा है, मैदे का पैकेट बना रहे हैं, मैदा पैक करते हैं हम, ठीक है, सिंपल एग्जांपल। अब मैदे में फिजिकल हजार्ड आ सकता है ना, उसमें आ सकते हैं पत्थर, मेटल, ठीक, डस्ट, ठीक, गंदगी, कुछ भी, ठीक। अब जहां पे वो छनता है, जहां पे उसे पैक किया जा रहा है फाइनल में, ठीक है, और हो सकता है कि उसको डायरेक्ट डाल दिया जाता है। अगर डायरेक्ट डाल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि रिस्क ज़्यादा है फिजिकल हजार्ड आने की। अब हमने क्या किया, यहां पर एक सीव लगा दी, एक छलनी लगा दी। अब अगर ये छलनी लगा दी तो हो सकता है कि जब ये छन के जाएगा तो जो मेटल पार्टिकल है या जो भी डस्ट है, जो भी फिजिकल हजार्ड होने की चीज़ें हैं, वो सब यहाँ रह जाए, इस सीव में अटक जाए, और छना हुआ अच्छा वाला कम हजार्ड वाला जो मैदा है वो अंदर चला जाएगा, पैकेट में चला जाएगा, वो पैक हो जाएगा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये ओपीआरपी लगाकर, ये कंट्रोल मेजर लगाकर आपने फूड सेफ्टी हजार्ड के लेवल को कम करने की कोशिश की। पहले जहां 100 ग्राम तक, मान लीजिए 50 ग्राम तक, एग्जाम्पल के तौर पे 50 ग्राम तक आने के चांसेस होते थे, जो कि हजार्डस था, जो रिस्क था, जिसकी वजह से जो लेवल था वो 6 पे पहुंच गया था फूड सेफ्टी हजार्ड का, उसको लगा के आप उसको कम करने की कोशिश करते हैं, उसको 2 पे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये आपका ओपीआरपी है जिसके जरिए आप फूड सेफ्टी हजार्ड के लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस को कम करने की कोशिश करते हैं। आप यहां अटैक कर रहे हैं, आप सोर्स पे अटैक नहीं कर रहे। याद रखिए, आप फूड हजार्ड के सोर्स पे अटैक नहीं कर रहे हैं। पत्थर आ सकते हैं, चूहे की गंदगी आ सकती है, मेटल पार्टिकल्स आ सकते हैं, ठीक। लेकिन ये कंट्रोल मेजर लगा के, ये ओपीआरपी लगा के आप उन्हें कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोर्स पे अटैक नहीं कर रहे, आप लाइक्लीहुड पे अटैक कर रहे हैं। लाइक्लीहुड को कम करने की, जो लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस है, जो होने की संभावना है, उसको कम करने की आप कोशिश कर रहे हैं। जो इस लेवल पे जाने के चांसेस थे उसको इस लेवल पे लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो ये है ओपीआरपी। तो ओपीआरपी बेसिकली क्या कर रहा है, एक खास स्पेसिफिक हजार्ड को रोकने के लिए एक स्पेसिफिक स्टेप ऑफ प्रोसेस में एक कंट्रोल मेजर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये फिजिकल हजार्ड को, यहां पर आप देख रहे हैं, फिजिकल हजार्ड को रोकने की कोशिश कर रहा है। और स्टेप क्या है, ये जो छानने की, सीविंग की जो प्रोसेस है,
इस स्टेप में, प्रोसेस की इस स्टेप में आपने इस कंट्रोल मेजर को लगाया, इस ओपीआरपी का आपने इस्तेमाल किया और एक खास तरह का हजार्ड, स्पेसिफिक हजार्ड, याद रखिए स्पेसिफिक हजार्ड, वो कौन सा हजार्ड है? फिजिकल हजार्ड। इसको रोकने के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया है और एक स्पेसिफिक स्टेप में आप कर रहे हैं, स्टेप ऑफ प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा है। पीआरपी में ऐसा नहीं था। पीआरपी आपने किसी एक खास जगह पे नहीं लगाई थी, पीआरपी आप पूरे सिस्टम में कर रहे थे, हर जगह इस्तेमाल हो रही थी। पीआरपी किसी खास तरह के हजार्ड को रोकने के लिए नहीं होती है कि मैं पीआरपी कर रहा हूं तो मैं सिर्फ फिजिकल हजार्ड को रोक रहा हूं, या मैं पीआरपी कर रहा हूं तो सिर्फ केमिकल हजार्ड को रोक रहा हूं। नहीं, पीआरपी हम उस पर्पज से नहीं करते, लेकिन ओपीआरपी किसी खास तरह के हजार्ड को रोकने के लिए किया जाता है। वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, वो अलग मैटर है। अभी हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं फिजिकल हजार्ड को रोकने के लिए हो रहा है और एक खास स्टेप में हो रहा है। ये दोनों में फर्क होता है पीआरपी और ओपीआरपी में। पीआरपी किसी एक स्टेप पे फोकस नहीं करती, ओपीआरपी लेकिन करती है। पीआरपी किसी एक स्पेसिफिक हजार्ड पे फोकस नहीं करती, लेकिन ओपीआरपी करती है। ठीक, पीआरपी में आपने ये नहीं देखा कि वो एक फिजिकल हजार्ड को रोकने के लिए काम कर रही है, नहीं, लेकिन ओपीआरपी में आप यहां देख रहे हैं कि एक खास तरह के स्पेसिफिक टाइप के हजार्ड को रोकने की कोशिश कर रही है, इसलिए आपने इसका इस्तेमाल किया है। तो ये फर्क है पीआरपी और ओपीआरपी में। तो ये चीजें हैं ओपीआरपी। ओपीआरपी के एग्जाम्पल में आपका आ जाता है हैंड वॉश, सैनिटेशन, ठीक है, ये सारी चीजें ओपीआरपी में आ जाती हैं। टेम्परेचर कंट्रोलर वगैरह लगाना, ठीक, ये सारी चीजें ओपीआरपी में आती है। देखिए ओपीआरपी डिसाइड कैसे होगी, ये रिस्क असेसमेंट से पता चलता है। रिस्क कितने लेवल की है, रिस्क का असेसमेंट आपको करना होता है। जो अभी हमने बात करी थी सिविरिटी और लाइक्लीहुड वाली, वो बेसिकली रिस्क का असेसमेंट करने काम आती है, जिसमें आपने वो लेवल देखे थे, हाई, मॉडरेट और माइनर, मिनिमम। तो उसके जरिए पता चलता है कि रिस्क कितनी है, उसके जरिए आप तय करते हैं कि आपको ओपीआरपी पे जाना है या सीसीपी पे जाना है। तो ये बात हुई ओपीआरपी की। अब हम बात करेंगे सीसीपी के बारे में। तो देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीसीपी की, क्रिटिकल कंट्रोल पैरामीटर, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अब देखिए क्या होता है, ये भी वही है ओपीआरपी की तरह, कंट्रोल मेजर्स है इसमें भी, ठीक है, कंट्रोल मेजर्स लगाए जाते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा कंट्रोल मेजर लगाए जाते हैं। ये भी कोशिश यही करता है कि जो रिस्क है या जो हजार्ड है, फूड सेफ्टी हजार्ड जो है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की स्टेप में या किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने के लिए, मतलब जो फूड सेफ्टी हजार्ड है उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने के लिए आप सीसीपी का इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओपीआरपी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, फर्क यहां यह हो जाता है कि सीसीपी में क्रिटिकल लिमिट होती है, क्रिटिकल लिमिट आपको दी जाती है कि क्या क्रिटिकल लिमिट होगी जिसको मेंटेन करना है, जिससे ज्यादा या कम हो जाने पर जो हजार्ड है वो फूड में जा सकता है और फूड अनसेफ हो जाएगा। ये फर्क होता है पीआरपी और ओपीआरपी और सीसीपी में। सीसीपी में क्रिटिकल लिमिट आपको बता दी जाती है, ओपीआरपी में ऐसा नहीं होता। ओपीआरपी में क्रिटिकल लिमिट नहीं थी, आपने वहां देखा, आपने जब सीव लगाई तो वहां ये नहीं था कि इतना इतना पे मेंटेन करना है, ठीक, वहां ऐसा नहीं था। लेकिन सीसीपी में ये चीज होती है, क्रिटिकल लिमिट दी जाती है। जैसे आप रेफ्रिजरेटर में कोई अनकुक्ड फूड अगर है उसको रखते हैं, ठीक, जो अभी पका नहीं है, जिसको आपने रखा हुआ है, मान लीजिए आपने मीट रखा है, ठीक है, मीट रखा है या फिश रखी है, ठीक, तो ये आपने जो रखा है फ्रिज के अंदर, इसको एक टेम्परेचर पे आपको मेंटेन करना होता है। अगर आपने उस टेम्परेचर पे उसको मेंटेन नहीं किया, ठीक, तो वो खराब हो जाएगा, उसमें हजार्ड आ जाएगा। आपको उतने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको उसे मेंटेन करना होगा, वो क्रिटिकल लिमिट है। उससे अगर ज्यादा हो गया टेम्परेचर, अगर ठंडक कम हुई, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो मीट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ये एक सीसीपी कहलाती है। कोशिश वही है कि जो हजार्ड है उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे लाया जाए। तो ये फर्क होता है सीसीपी और ओपीआरपी में। बात अब आती है कि ये है क्या, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे जरूरी जो चीज है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हैसअप के लिए, तो वहां सबसे पहले आता है पीआरपी। पीआरपी बेसिकली फाउंडेशन तैयार कर रहा है, हैसअप के लिए फाउंडेशन तैयार करता है। इसके बाद ओपीआरपी और उसके बाद आपका सीसीपी। तो कुछ इस तरह से आपका पिरामिड बनता है। यह बेसिक है पीआरपी, यह फाउंडेशन तैयार करता है। तो ये वो स्ट्रक्चर है
जो बेसिकली फॉलो हो रहा है। सबसे पहले आप पीआरपी करते हैं, जिससे कि आप फूड सेफ्टी की तरफ कदम बढ़ाते हैं, सेफ फूड की तरफ आप कदम बढ़ाते हैं। ओपीआरपी कोशिश करते हैं कंट्रोल किया जा सके अगर किसी पर्टिकुलर स्टेप में हजार्ड आ रहा है। सीसीपी क्रिटिकल लिमिट डिसाइड करते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं फूड सेफ्टी हजार्ड को एक्सेप्टेबल लेवल पे, या तो रिड्यूस करेंगे या एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ये वो वाली चीज़ है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि पीआरपी, ओपीआरपी और सीसीपी में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि हमारे देखने वाले बढ़े और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़े। थैंक यू वेरी मच।